एक की है, 3 एक की है। हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद वो 10,500 आपको और कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं 10,500 आप अपने अकाउंट में शो करवाएं, क्योंकि क्या आप लोग आगे से कह रहे हैं कुछ भी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, वो पिन का मसला बना है। बाद में उन्होंने कहा कि आप जो है ना एक ट्रांजेक्शन अभी आप चेक करें आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैंने कहा 3,000 बचे। उन्होंने कहा अच्छा ये भी आप माई अकाउंट पे जाएं, ये भी आप सेंड करें। ठीक है। तो मैंने वो भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आप माई अकाउंट पे जाएं, ऐसे ऐसे करके ना तो आप जो पेमेंट है वो सेंड कर दें। तो मैंने सेंड कर दी। 15,000 की मेरी पहली ट्रांजेक्शन हुई थी। वो मुझे धमकियां बाद लास्ट में उसने धमकियां लगाई हैं। 4 घंटे पहले वो मेरा सिर खाते रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करें। मैंने कर ली, कंपनी की तरफ से बात करें, हम आपके लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। नाज़रीन, आलमखेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। इस वक्त मेरे साथ ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्हें जैज़ कैश के नाम पे कल इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। इनसे जानते हैं कल क्या हुआ और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये क्या मामला पेश आए हैं कल और ये किस तरह हुआ? मैं सो रही थी, बस मुझे कॉल आई है जैस कैश के थ्रू। उन्होंने बोला कि भाई हम बैंक से बात कर रहे हैं, तो आपका जैस कैश ऐसे वो ना हैक हो गया। तो मैंने कहा भाई पहली बात तो प्राइवेट नंबर से आप कॉल कर रहे हैं, तो ऐसे तो प्राइवेट नंबर से नहीं कॉल आती। कहते आप चेक तो करें आपका जैस कैश। और मैं सोई उठी हूँ, मैंने तो जैस कैश चेक किया, वो वाकई नहीं चला। उन्होंने कहा आप पिन कोड लगाए। मैंने पिन कोड लगाया तो वो पिन कोड भी नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने कहा आपको अभी बैंक से कॉल आ रही होगी। मैंने कहा नहीं आ रही, उस टाइम नहीं थी आ रही। फिर मुझे कहते हैं आप चेक करें आपको कॉल आएगी आएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 2 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई बैंक से। मैंने उनको बोला कि जी बैंक भाई, कौन से बैंक से आपको कॉल आई? बैंक से वो नंबर एक पीटीसीएल नंबर था, अच्छा। तो उससे कॉल आ रही तो थी। तो उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि किस बैंक से, कोई नाम आपको नहीं बताया बैंक का? नहीं, उन्होंने उठाने नहीं दी ना। वो कहते कि आप कॉल उठाएंगी ना तो आपकी वो रिकॉर्डिंग जैसे जैसे चलती जाएगी ना, आपको जो अकाउंट है ना वो उसको करते रहेंगे, हैंग करते रहेंगे, आपकी पेमेंट जाती रहेगी। तो आपको ने कॉल नहीं उठानी जो बैंक से आ रही थी। मैंने नहीं कॉल उठाई। तो कहते जैसे हम कहते हैं आप वैसे करें। मैंने कहा ठीक है। तो पहले मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहे हैं, अगर तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मुझे पहले ही बता दें, ठीक है, मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह लूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं आप हमारी बहन है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम जो आपको सेव कर रहे हैं, हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, हम आपके लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन पे उन्होंने जो है ना वो किया आपके पास सारा। सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है जी उनकी? जी, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग ऑन है, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स भी पड़े हुए हैं। वो मुझे धमकियां बाद लास्ट में उसने धमकियां लगाई हैं। 4 घंटे पहले वो मेरा सिर खाते रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करें। मैंने कर लिया। जैसे वो मुझे कोड बताते रहे, आप आईडी कार्ड नंबर लगाएं, आप मोबाइल नंबर लगाएं, आप पिन कोड लगाएं। मैंने लगाया। फिर उन्होंने कहा आप ऐसे ऐसे पेमेंट जो है ना आपकी ये हम सेव कर रहे हैं, बैंक आप सेंड करेंगे, यहाँ से आपकी तरफ से बैंक को चली जाएगी, वो आपको जो है ना रिटर्न हो जाएगी। तो उन्होंने आपको कोई बैंक का नेम नहीं बताया, आपने ऐसे ट्रांसफर कर दिए पैसे? नहीं, उन्होंने कोई नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी आपने बैंक की कॉल नहीं उठानी, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना वो बीच बीच फिर कैंसिल हो जाएगी, आपने ठीक कोई है। कॉल नहीं उठानी। ठीक है। तो मैंने नहीं कॉल उठाई। उन्होंने कहा कि आप माई अकाउंट पे जाएं, ऐसे ऐसे करके ना तो आप जो पेमेंट है वो सेंड कर दें। तो मैंने सेंड कर दी। 15,000 की मेरी पहली ट्रांजेक्शन हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप परेशान नहीं होए। मैंने उनको बताया कि भाई ये तो पैसे सेंड हो गए हैं, तो ये किसको गए हैं, कहाँ पे हैं, मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा परेशान नहीं है, ये आपकी पेमेंट जो है ना सीधा बैंक में गई है। अच्छा। तो आपको अभी जो है ना 5-10 मिनट बाद किस आपको नेम मिल से जाएगी। अकाउंट आया था? जैस कैश अकाउंट आया था कोई, जो नंबर उन्होंने सेंड किया उनका था? उनका जैस कैश था। किस उन्होंने नेम से आया था? नेम कोई नहीं, वो नंबर नहीं, ही आ रहा था। जब आप ट्रांसफर करते हैं कोई नेम तो आ रहा होता है ना कि इस नेम पे ट्रांसफर हो रहा कोई नेम नहीं आया, है। अच्छा। नंबर ही था। ठीक है। तो वो नंबर भी प्राइवेट ही था। लेकिन आपको पता सुबह सुबह एक बंदा सो के उठा, उसका माइंड ही फ्रेश नहीं होता, तो ऐसे मैंने भी कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि आप जो है ना एक ट्रांजेक्शन अभी आप चेक करें आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैंने कहा 3,000 बचे। उन्होंने कहा अच्छा ये भी आप माई अकाउंट पे जाए, ये भी आप सेंड करें। ठीक है। तो मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उनके साथ जो है ना काफी बहस वगैरह की। उन्होंने ठीक है, आप लोग आगे से कह रहे हैं कुछ भी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, वो पिन का मसला बना है। नंबर पे ऐसे मैसेज आ रही है कि मौसूसार पिन अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन कराएं। आप लोगों ने मैसेज में चेक की किसकी वजह से लास्ट डेट होने की वजह चले से मैं वेरिफिकेशन आप कर नहीं, आप परेशान नहीं हो, जब तक आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे हम कॉल नहीं बंद करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने काफी जो है ना सलियां वगैरह दी कि भैया हम आपको जो है ना पैसे वापस देंगे, हम अब तक तो कॉल नहीं कट करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी ये आपकी पैसे मिल गए हैं, बैंक में आपके चले गए हैं। अभी आप ऐसे करें 10,500 जो है ना वो आप अपने अकाउंट में शो करवाएं। अच्छा। वो आप 10,500 अगर आप शो करवाती हैं
तो फिर जो है ना आपकी ये पेमेंट जो आपने पहले सेंड की आपने है। उन्हें 18,000 सेंड, 15 एक किए, 3 एक किए, हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद वो 10,500 आपको और कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं 10,500 आप अपने अकाउंट में शो करवाएं, क्योंकि जो आपकी पेमेंट हम्म, आपने सेंड की है ना, वो आपको फिर मिलेगी। ठीक ठीक है, है। वो आपको 10 मिनट बाद आपको ना वापस रिटर्न हो जाएगी। तो अगर आप वो 10,500 नहीं शो करवाते, फिर आपका 6 महीने के लिए बैंक जो है ना अकाउंट हम्म, वो बैन हो जाएगा, आपका नंबर भी बंद हो ठीक जाएगा। है। तो मैंने फिर बहस की कि भाई आप पहले तो कह रहे थे अभी मिल जाएंगे, कहीं हम्म, नहीं जा रहे, वो ऐसे कह रहे। मैंने कहा नहीं, मैं 10,000 मैं कहाँ से और आपको सेंड ठीक है। करूंगा। तो वो कहते नहीं, अगर आप 5 मिनट तक नहीं करी तो आपका ना बंद हो जाएगा। मैंने कहा चलिए। चले ठीक है, बंद होने दे, अकाउंट वगैरह बंद होने दे आप, मैं कर लूंगी। मेरे पास तो प्रूफ सारे पड़े थे, मैंने उनको बोला कि मैं कर लूंगी। उन्होंने कहा कि मैम आप नहीं कर रही सेंड। मैंने कहा मैं नहीं करने। उन्होंने कहा आप फिर सोच लें, आपकी पेमेंट जो है ना सारी वेस्ट हो जाएगी, आप 10,000 नहीं सेंड हम्म, कर रही। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करने। मैं थोड़ा सा डाउट में आ गई, उनके साथ 4 घंटे मेरी बहस होती रही है। तो उसके बाद ना मेरे दिमाग में आया, मैंने किसी से पूछा, कोई कॉल वगैरह मैसेज की, उन्होंने कहा आप ना जैस कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करो। हम्म, मैंने जैस कैश की हेल्पलाइन पे कॉल की। उन्होंने बोला कि आप जो है ना, पहली बात तो ऐसे प्राइवेट नंबर से हम कॉल नहीं करते, हमारा जो नुमाइंदा है हम्म, वो ऐसे प्राइवेट नंबर पे कॉल नहीं करता। ठीक है। ठीक है, और हमारे जो जैस कैश है वो साफ साफ बता रही है कि भाई आपसे कोई पिन कोड पूछे आपने नहीं बताना, आपसे हम्म, किसी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन ली जाए वो आपने नहीं बतानी। तो उन्होंने फिर मुझे जैस कैश, जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, उन्होंने बोला कि आप कंप्लेन करेंगी या हम कर दें। मैंने उनको बोला कि आप कर दें, ठीक ठीक है। है। बाकी मैं यही कहूंगी, जो भी हमारे बहन भाई है तो जिनको आपने कोई थाने में कंप्लेन नहीं की? मैंने की है, मैंने वहां पे भी कंप्लेन करवाई है। तो हेल्प जो जैसकैश की हेल्पलाइन है उन्होंने भी कंप्लेन की हुई है कंपनी में। उसके बाद मैंने भी कंप्लेन करवाई है। तो मेरे पुलिस पास वालों का आपके साथ क्या रिस्पॉन्स था? एप्लीकेशन, पुलिस वालों ने यही कहा कि भाई बस यहाँ पे थाने देने पड़े हैं तो आपको निकलते नहीं है, अब वहां पे भी तो चले गए हैं ना। अच्छा। तो चलो खैर, एप्लीकेशन आप लिखवाओ तो कर लेते हैं। एप्लीकेशन मैंने लिखवाई हुई है, वो मेरे पास स्लिप भी है और स्क्रीनशॉट भी है, जैस कैश पे भी है। उस बंदे की 4 घंटे की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है मेरे पास। तो भाई बस सब यही कहूंगी कि जो घर पे हैं मेरी बहन भाई हैं सब, इनको ऐसी कॉल आए फेक कॉल, तो यही कहूंगी कि ऐसी ये सब कुछ फेक है, झूठ है। जैस कैश जो है वो कभी भी अपने प्राइवेट नंबर से ऐसे कॉल नहीं आती, हमेशा पीटीसीएल नंबर होगा या 44 नंबर होगा, ऐसे किसी नंबर पे कॉल नहीं आएगी। अगर आए तो आप लोग फौरी कंप्लेन करें, नहीं तो ऐसे ही आप लोगों की पेमेंट जाएगी। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये मामला कितने ख़राब हैं। पाकिस्तान में लोगों को स्कैम करके जैस कैश इजी पैसे के हवाले से लूटा जा रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अकाउंट को सेव करें। अगर किसी भी तरह से आपको इस तरह फेक कॉल आती है तो आप उन्हें रिस्पॉन्स ना करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अपने मेज़बान शाज़िब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।